ऐसा होता है कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं, कभी कुछ नहीं हुआ और अचानक हार्ट अटैक आ गया, या आपका शरीर कुछ संकेत देना शुरू कर देता है कुछ दिन पहले या कुछ महीनों या कुछ हफ्तों पहले? ऐसा होता है कि आपको ध्यान देने की कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि शायद आपका हार्ट मैं खतरे में आपका है? सवाल मल्टीपल हाँ, हार्ट सेगमेंट्स में खतरे में डिवाइड है शायद। मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करूँ। सबसे पहले ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो ये देखा गया है कि हो सकता है उससे कुछ हफ्तों पहले पेशेंट को एक्सट्रीम फिटीग हो, थकावट। थकावट आए, तो बॉडी एक्स हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स आए, बड़ी स्पेसिफिक नहीं है, तो हम उसके लिए ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम जिसको हम कहते हैं कि आप प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप कराइए। प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप में लिपिड्स लेवल है, ब्लड शुगर लेवल्स है, HbA1c है, हमारा यूरिन टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया तो नहीं है, और उसमें हम TMT देखते हैं, किसी किस्म का स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम और समथिंग लाइक दैट, जिससे हमें यह पता लगता है कि हार्ट मसल जो है उसको ऑन एक्सर्शन ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलती है। ये हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में देखते हैं। और क्या रिस्क फैक्टर्स है, शुगर है कि नहीं है, लिपिड्स कैसे हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं कि नहीं, तो ये हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में देखते हैं। तो ये देखा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेड है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका इलाज किया जा सकता है एंजियोग्राफी करके, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डिजीज वी फाइंड। जी। अब हम आते हैं उन लोगों में जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और हमें कितना उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस पे पिछले 6 महीने साल से काफ़ी डिबेट चल रही है। हाँ, सिटी और एंजियोग्राफी कहते हाँ, हैं, उसी एक के बारे में टेस्ट बात ऐसा करूंगा कि है हमारे कुछ जिससे, सीनियर हाँ, कार्डियक सर्जन सिटी हैं। एंजियोग्राफी आप कराएं, आपकी हार्ट हेल्थ का पता लग जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं। क्या ये सच है? मैं इसलिए कहूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हमारे कोई सीनियर कार्डियक सर्जन्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कुछ कमेंट दिए हैं, विच हैज़ जनरेटेड लॉट ऑफ डिबेट इन पब्लिक ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, और उसमें काफ़ी लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। तो देखिए, ऐसा है कि एक होती है CT स्कैन से हम जो दिल की नाड़ियों में कैल्शियम देखते हैं, उसको हम कहते हैं कैल्शियम स्कोर, CT कैल्शियम स्कोर। स्कोर। स्कोर राइट। कितना नंबर, कितना कैल्शियम एक नाड़ी में है, 2 में, 3 में है, और कितनी उसके, वी हैव ए मेथड टू फाइंड आउट उसका कितना नंबर है। द हायर द CT कैल्शियम स्कोर, मोर द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग ए कॉर्निक आर्टरी डिजीज। ये जो CT स्कैन है ये 5 मिनट का काम है। सिटी स्कैन। CT स्कैन, आप सिटी एंजियोग्राफी मैं नहीं, वेलकम टू CT। सिटी स्कैन अब कराना है। सिंपल CT स्कैन टू फाइंड आउट कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर, ये एक इंपॉर्टेंट है जो हर एक को 35 साल की उम्र के बाद कराना चाहिए। ये हमें इंडिकेट करता है कि हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं और हमें ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और इस फैक्टर को ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज करने की कोशिश है, और उन लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं CT एंजियोग्राफी। CT एंजियोग्राफी में हम दवाई इंजेक्ट करके वेन में एक CT स्कैन करते हैं दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेड देखने के लिए। बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है कि अगर CT एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं कि किसी को हार्ट की बीमारी, दिल की नाड़ियों की बीमारी नहीं है, कैल्शियम स्कोर 0 है, CT एंजियोग्राफी नॉर्मल है। बट उसका डाउन साइड है, एक डाउन साइड तो ये है कि अगर हम डाई यूज़ करते हैं तो डाई की अपने दिक्कत है। दूसरा, ये कितना फ्रिक्वेंटली हो सकता है, जैसे आपने एक बार कराया तो आप हर साल तो नहीं करा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर वो बताता है कि इसमें ब्लॉकेड है, तो उस ब्लॉकेड का हमें यह मालूम है कि उनका ब्लॉकेड का चाहे जितना भी है, उनका लाइफस्टाइल से और दवाइयों से उसको रिस्क को कम करना चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल बेटर करना चाहिए, स्टैटिन लेने चाहिए, और हो सकता है थोड़े से ब्लड थिनर भी लाइक एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल भी लेनी चाहिए, ओके, अगर डिजीज़ है तो। बट क्या उनको और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है? तो ये देखा गया है कि जब तक किसी नाड़ी में 70%, एक लार्ज एपिकार्डियल आर्टरी में 70% से ब्लॉकेज से कम है, तो वो ब्लड सप्लाई की रुकावट नहीं करता है। ओके। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो हार्ट अटैक होता है, वो जो ब्लॉक है जिसको हम एथ्रोमेटस प्लाक कहते हैं, वो एक फर्म ब्लॉक भी हो सकता है, स्टेबल ब्लॉक हो सकता है, विच इज़ मोर लाइकली कि ब्लॉकेज है 70%, 80%, 90% है, पेशेंट एक्टिविटी करता है, TMT करता है, भागता है, उसको एंजाइना की दिक्कत आती है या ECG में चेंजेस आती है, वो रेस्ट करता है, वो ठीक हो जाती है, ये चलता रहता है, हफ्तों, महीनों, सालों चलता रहता है। तो इसको कहते हैं हम स्टेबल कॉर्निया आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना तब होता है कि ये जो प्लॉक है, स्टेबल प्लॉक, ये अनस्टेबल हो जाता है
और इसमें प्लाक रप्चर हो जाता है। ओके, इसको हम कहते हैं वल्नरेबल प्लाक। वल्नरेबल प्लाक का मतलब है कि ये प्लाक जो है, ब्लॉकेज जो है, एथ्रोमेटस प्लाक, ये रप्चर करने जैसा है, करने हो सकता है, उसको हम कहते हैं वल्नरेबल प्लाक। और जब ये रप्चर कर जाता है तो उसके अंदर जो है मटेरियल, चाहे वो एथ्रोमेटस मटेरियल है, वो जब इन कंटेक्ट विद ब्लड आता है तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्म करता है। तो अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक तब होता है जब ये प्लाक वल्नरेबल के बाद रप्चर कर जाता है, स्टेबल प्लाक से नहीं होता। तो इसलिए हमने सीटी एंजियोग्राफी करा ली और हमें पता चल गया कि किसी को 70% ब्लॉक है, तो उसका हमने थोड़ी दवाइयों से ही इलाज करना है। ओके, उसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिलीव करता हूँ, और दीज आर दी गाइडलाइंस, कि हर एक किसी को 35 ईयर्स के बाद सीटी कैल्शियम स्कोर तो कराना चाहिए। सीटी कैल्शियम स्कोर वो टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा कि आपका हार्ट खतरे में है या नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आगे जाके दिक्कत आ सकती है, हार्ट को खतरा सीटी हो सकता कैल्शियम स्कोर, सीटी कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर। है। राइट। एंजियोग्राफी जो है वो हम रिकमेंड उन लोगों को करते हैं जिन लोगों को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, या जिन लोगों को स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट अटैक। या जिन लोगों को ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जहाँ पे रिस्क Stress. ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, उनमें हम सीटी एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं। सारी जनरल पॉपुलेशन में हर एक किसी को हम रिकमेंड नहीं करते। सो ये समझना ये समझना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो सिंपल टेस्ट है, जिससे हमें लगता है कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, जैसे हाई सेंसिटिविटी सीआरपी है, कुछ और टेस्ट होते हैं, इंटरल्यूकिन टेस्ट है, या ऐसे टेस्ट हैं कुछ जो हमें इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा है। तीसरा यह है कि कई लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब यह है कि उनको सेंट्रल ओबेसिटी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं, उनके जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल कम है, और उनको फैटी लिवर। तो ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, आपने काफ़ी देखा होगा, सेंट्रल ओबेसिटी नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादा है, तो उन लोगों को वो दैट इज इक्वलेंट टू 2 रिस्क फैक्टर। कि अगर किसी को डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो दैट इज इक्वलेंट टू 2 सिंड्रोम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।